इस नायाब गाने से जब लता जी के लिए इस गायिका को डिलीट किया गया, दरअसल पहले यह गाना किसी और गायिका से गवाया गया, मगर लता जी के कारण इस गायिका को इस गाने से डिलीट कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये गाना था, सुपर डुपर हिट ये गाना है लता जी का, मगर इसको गाया किसी और गायिका ने था। क्या था पूरा किस्सा, जिस पे बात करेंगे। दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सब तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली। बॉलीवुड संगीत के सफर से एक दौर था जब मंगेशकर बैरियर को ब्रेक करना बहुत मुश्किल था, खासकर वो गायिका जिनका काम बहुत अच्छा था, नाम भी अच्छा था, संगीतकारों की पसंद भी वो बनी, मौके भी उनको अच्छे मिले, मगर फिर भी मंगेशकर बैरियर को ब्रेक नहीं कर पाई। इन गायिकाओं में जो मुख्य नाम है, प्रमुख नाम है, वो 5 नाम आते हैं। एक सुमन कल्याणपुर जी हैं, एक उषा तिमोती जी हैं, एक सुलक्षणा पंडित जी हैं, एक अनुराधा पौडवाल जी हैं और एक हेमलता जी हैं। अगर हम इसमें से सुमन कल्याणपुर जी की बात करें तो सुमन कल्याणपुर जी इन सब में सीनियर थी। सुमन कल्याणपुर जी को अच्छे गाने इसलिए मिले, रफ़ी लता डिस्प्यूट अपने समय पे मशहूर रहा और रफ़ी लता डिस्प्यूट के कारण सुमन कल्याणपुर जी को काम अच्छा खासा मिलने लगा। संगीतकार लता जी की जगह रफ़ी साहब के साथ सुमन कल्याणपुर जी को गंवाने लगे, तो इसलिए सुमन कल्याणपुर जी को कुछ नायाब गाने मिले। उसके पीछे भी लता जी थी, यानी लता रफ़ी डिस्प्यूट उसके पीछे था। और कहते हैं इसी कारण से जो पैचअप किया लता जी ने, लता जी को ये पता था कि उनको रफ़ी साहब के डिस्प्यूट के चलते काफ़ी लॉस हो रहे, उनके गाने सुमन कल्याणपुर जी को मिल रहे थे। हालांकि उस दौर में आशा भोसले जी भी थी, मगर आशा भोसले जी का अपना एक अलग ट्रैक था, वो अलग ट्रैक पर गा रही थी, खास ओपी नैयर साहब के साथ गा रही थी। मगर यहाँ पर जो फायदा मिल रहा था सुमन कल्याणपुर जी को मिल रहा था। तो इस तरीके से सुमन कल्याणपुर जी को अच्छे खासे गाने मिले, मगर जब लता जी ने पैचअप कर लिया रफ़ी साहब के साथ, लता जी का पैचअप हुआ रफ़ी साहब के साथ, लता जी रफ़ी साहब के साथ फिर से गाने लगी, तो फिर से ये लॉसेज सुमन कल्याणपुर जी को होने लगे। अब इन 4 गायकों की बात करते हैं। इनमें से एक नाम था उषा तिमोती जी का, एक नाम था सुलक्षणा पंडित जी का, एक नाम था हेमलता जी का और एक नाम था अनुराधा पौडवाल जी का। अगर इन चारों की बात करें, हेमलता जी ने भी अच्छी खासी कामयाबी पाई, रविंद्र जैन जैसे संगीतकार मिले। रविंद्र जैन का एक अपना दायरा था संगीत देने का, ताकि उन्होंने बाद में आर के बैनर में भी काम किया। मगर एक दौर में जब रविंद्र जैन काम कर रहे थे, उनका एक सीमित दायरा था, मगर संगीत अच्छा दे रहे थे, तो इसलिए लता जी की डेट्स मिलना काफी मुश्किल हुआ करती थी उस दौर में। तो रविंद्र जैन ने एक गायिका को चुना, वो थी हेमलता जी। रविंद्र जैन ने हेमलता जी को एक से एक नायाब गाने गवाए, इसमें कोई शक और शुबा वाली बात नहीं है, मगर फिर भी हेमलता जी को वो मकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। और रही बात सुलक्षणा पंडित जी की, सुलक्षणा पंडित जी ने खुद को अलग कर लिया था सिंगिंग से, उन्होंने एक्टिंग की राह पकड़ ली थी। उनको सलाह भी दी थी कई लोगों ने कि मंगेशकर बैरियर को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, आपका रंग रूप अच्छा है, इसलिए आप बतौर एक्ट्रेस काम कीजिए। और सुलक्षणा पंडित जी ने इस तरह से एक्टिंग की राह चुनी, सक्सेस एक्ट्रेस बनके वो उभरी। इनमें से एक और नाम था अनुराधा पौडवाल। अनुराधा पौडवाल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के लक्ष्मीकांत जी ने उनको अच्छे खासे मौके दिए। 80s में भी उनको कुछ अच्छे खासे गाने मिले, मगर 90s में गुलशन कुमार साहब के कारण वो आगे आई। तो अनुराधा पौडवाल को जो सक्सेस अच्छी खासी मिली वो गुलशन कुमार साहब के कारण मिली, 90s में मिली। 70s से अनुराधा पौडवाल स्ट्रगल कर रही थी, 90s में जाकर के उन्हें वो मकाम मिला जो मिलना चाहिए था। फिर बात आती है उषा तिमोती जी की। उषा तिमोती जी ने भी अच्छे खासे गाने गाए। कल्याण जी आनंद जी ने उनको मौका दिया था फिल्म हिमालय की गोद से। हिमालय की गोद का एक बहुत अच्छा डिबेट था, तो रात खड़ी थी छत पे, रफ़ी साहब के साथ कल्याण जी आनंद जी ने उषा तिमोती जी को मौका दिया था। तो उषा तिमोती जी की यहीं से शुरुआत हुई थी एज ए प्लेबैक सिंगर। कई फिल्मों में उन्होंने प्लेबैक किया कल्याण जी आनंद जी के लिए और भी म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए। कल्याण जी आनंद जी की पसंदीदा गायिकाओं में से एक गायिका उषा तिमोती जी थी। कल्याण जी आनंद जी उषा तिमोती जी को लक्की मानते थे अपने गानों के लिए। कई नायाब गाने उषा तिमोती जी ने कल्याण जी आनंद जी के लिए दिए। तो ये गाना भी कल्याण जी आनंद जी का था, बहुत इंपॉर्टेंट ये गाना था। और उषा तिमोती जी को भी यकीन नहीं था ऐसा भी हो सकता है। तो उषा तिमोती जी भीगती हुई एक रिकॉर्डिंग पर पहुंची थी कल्याण जी आनंद जी की। 70s की बात है, मिड 70 की ये बात है। तो उषा तिमोती जी जब कल्याण जी आनंद जी की रिकॉर्डिंग पे पहुंची, उन्हें ये इंपॉर्टेंट गाना गाने को मिला और कहीं ना कहीं उषा तिमोती जी को भी लग रहा था कि ये गाना उनके लिए लक्की साबित होगा। तो उषा तिमोती जी उस रिकॉर्डिंग में कहते भीगती हुई पहुंची। ये उषा तिमोती जी ने खुद एक इंटरव्यू में भी कहा। भीगी हुई उषा तिमोती जब रिकॉर्डिंग के लिए पहुंची इस गाने को गाने तो खुद को सुखा भी नहीं वो पाई। उन्होंने इस गाने की रिहर्सल की, सीधा रिकॉर्डिंग केबिन पे पहुंची और इस तरीके से ये नायाब गाना रिकॉर्ड किया। जी हाँ,
ये जो नायाब गाना था, बतौर डायरेक्टर जो शुरुआत की थी सुभाष घई ने इसी फिल्म से की थी, जिस फिल्म का यह गाना था। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे राजन सिप्पी, जो स्टूडियो में मौजूद थे। तो उषा तिमोती जी ने जब इस गाने को रिकॉर्ड करा तो उषा तिमोती जी को भाई यकीन था ये गाना उनके लिए लक्की साबित होगा, और सबको ये गाना पसंद आया था। यहां तक कि राजन सिप्पी ने जो उनकी पेमेंट थी उससे ज्यादा खुश होकर के पेमेंट उषा तिमोती जी को की थी इस गाने के लिए। तो उषा तिमोती जी को काफी आशाएं थी इस गाने से। मगर होता क्या है, जब फिल्म आई, जिस फिल्म के अंदर ये गाना था, तो फिर आवाज बदल दी गई। जी हां, उषा तिमोती जी को भी हैरत हुई कि वो गाना, उषा तिमोती जी की आवाज डिलीट कर लता जी से ये गाना गवा दिया गया था। और ये गाना अपने दौर का सुपर डुपर हिट है, और आज भी सदाबहार गानों में से एक गाना ये आता है जो लता जी की आवाज में। इसको पहले उषा तिमोती जी ने रिकॉर्ड किया था, मगर ना जाने क्यों किसके प्रेशर से उषा तिमोती जी को इस गाने से डिलीट कर दिया गया था, हटा दिया गया था। यह गाना कौन सा था? ये गाना था फिल्म कालीचरण का, जो 1976 में आई थी। और ये गाना था जा रे जा ओ हर जाई। इस गाने की जो ओरिजिनल में गायिका कहूंगा वो थी उषा तिमोती जी, जिनको डिलीट करके बाद में इसको लता जी से गवाया गया। लता जी तो खैर बड़ी सिंगर थी मगर उषा तिमोती जी की आवाज भी अगर इसमें रहती तो कमाल होता। उषा तिमोती जी ने कई इंटरव्यूज में गाना गा के भी सुनाया है, बखूबी उन्होंने गाया होगा, इसमें कोई शक शुबा वाली बात नहीं है। अगर उनकी आवाज में गाना आता तो बात उषा तिमोती जी का मकाम कहीं और होता, मगर ऐसा नहीं हो सका। ये गाना भी लता जी को दे दिया गया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर, जैसे मैंने कहा था, राजन सिप्पी थे, और सुभाष घई की ये पहली एज ए डायरेक्टर मूवी थी कालीचरण। शत्रुघ्न सिन्हा को भी इस फिल्म ने एस्टेब्लिश किया था। न जाने किसके कारण क्यों गाने से उषा तिमोती जी को अलग कर दिया गया और लता जी को यह गाना दे दिया गया। तो दोस्तों, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।